हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समझेंगे सेकेंड हाउस के बारे में। सेकेंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ वेल्थ। अगर किसी का एक्यूमुलेटेड वेल्थ देखना है तो वो सेकेंड हाउस से देखते हैं। ओके, इनकम आने का जो भाव है वो 11th हाउस है, बट जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो सेकेंड हाउस है। और जो फैमिली इनहेरिटेंस के द्वारा, मतलब आपके पूर्वजों की जो संपत्ति जो आपके पास आएगी, उसको हम जो है सेकेंड हाउस से देखते हैं। फैमिली का, अब दोस्तों इसके अलावा, वेल्थ के अलावा, सेकेंड हाउस आपके कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपका फैमिली वैल्यूज़, आप उसका कोर वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके संस्कार, आपका जो है पालन पोषण कैसे हुआ है, आप कैसे ग्रो अप हुए हुए हैं, ये सब दोस्तों सेकेंड हाउस से हम लोग देखते हैं। इसीलिए सेकेंड हाउस इम्पॉर्टेंट हाउस है। नाउ जो सेकेंड हाउस का जो तीसरा जो कारक होता है वो होता है स्पीच। आपकी वाणी कैसी होगी, क्या उसमें रूडनेस होगी या स्वीटनेस होगी, इसे भी दोस्तों सेकेंड हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप जो है सिंगिंग, अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो सिंगिंग का प्रोफेशन भी सेकेंड हाउस से काफ़ी हद तक मैच करता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो होता है सेकेंड हाउस का जो कारक होता है वो होता है फूड। डाइट कैसी होगी आपकी, आपको स्वीटनेस पसंद है, स्वीट खाना पसंद है, या फिर जो है तीखा खाना पसंद है, ये सब कुछ सेकेंड हाउस से हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फूड हैबिट को, आप खाते पीते कैसे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें राहु बैठा हो तो क्या होगा, राहु बैठा होगा तो दोस्तों ऐसे लोग शराब पी सकते हैं, राइट। तो ऐसे चीज़ भी उन लोगों को खाना पीना पसंद होगा। तो हर एक प्लैनेट का अलग सिग्निफिकेटर होता है दोस्तों, बट हर प्लैनेट अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है वो मल्टीपल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फूड भी आता है, फूड की हैबिट भी देखते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो होता है वो बॉडी पार्ट। हर एक हाउस जो है एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन से बॉडी पार्ट हो सकते हैं, तो पहला जो बॉडी पार्ट होगा वो होगा जो स्पीच से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं। मतलब वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो टीथ है, उसके बाद टंग है, उसके बाद गला, थ्रोट, थ्रोट को भी सेकेंड हाउस से देखते हैं। उसके बाद राइट आइज। ओके, राइट आइज का कारक जो होता है सन होता है। ये जितने भी बॉडी पार्ट है ना उसके डिफरेंट कारक हो सकते हैं, बट सेकेंड हाउस का जो सेकेंड हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो राइट आइज को करता है। ओके, तो इससे रिलेटेड, इससे संबंधित अगर बीमारी को देखना है तो हमें दो चीज़ें देखनी होगी, सेकेंड हाउस एंड उसका जो कारक प्लैनेट है। प्लैनेट कहाँ पे मौजूद है, क्या वो एफ्लिक्टेड है, राहु केतु मंगल शनि, क्या वो एफ्लिक्टेड है, किस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है। तो एक तो प्लैनेट देखेंगे जो स्पेसिफिक चीज़ों का कारक होता है, दूसरा उस चीज़ को कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है। जैसे वेल्थ की देखना है तो वेल्थ का कारक कौन सा होता है, जुपिटर। जुपिटर वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड सेकेंड हाउस भी करता है। तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, सेकेंड हाउस और उसमें वैसे प्लैनेट को देखेंगे और जुपिटर को भी देखेंगे। तो दोस्तों इसमें नोटिस कीजिएगा कि जितने भी, मतलब सेकेंड हाउस को कौन कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे स्पीच हो गया, आपका वेल्थ हो गया, आपका फैमिली इनहेरिटेंस हो गया, उसके वैल्यू सिस्टम, आपका संस्कार हो गया, उसके बाद आपका स्पीच हो गया, फूड हो गया। तो ये सब चीज़ें जो दोस्तों, और बॉडी पार्ट में वोकल से रिलेटेड हो गया, थ्रोट हो गया, टंग, टीथ, राइट आइज, तो ये सब चीज़ें हो गए। बट मोस्ट ऑफ द जो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसके कारक जो होता है यहाँ पे जुपिटर होता है। तो जुपिटर यहाँ पे अच्छा माना जाता है क्योंकि बेसिकली वेल्थ का कारक होता है, फैमिली वैल्यू सिस्टम, संस्कार का भी कारक होता है, फूड का भी दोस्तों कारक होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जुपिटर काफ़ी हद तक इनके प्रॉपर्टी को, सेकेंड हाउस के प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड हाउस के लिए सबसे बेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, गुरु है। हालांकि इसके अलावा भी डिपेंड करता है आपका लग्न क्या है, लग्न के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। उसे हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। अभी आप जानिए कि सेकेंड हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये प्रिडिक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।